स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में जनन। अब पादपों में जनन क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमने कहा था कि जो शब्द हमारे पास आया है रिप्रोडक्शन, जो शब्द हमारे पास आया है रिप्रोडक्शन या प्रजनन, उसका क्या मतलब है। अब रिप्रोडक्शन वर्ड को अगर आप देखेंगे तो ये दो शब्द से बना है। अगर मैंने कहा जो रिप्रोडक्शन वर्ड है वो दो शब्दों से बना है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, और री का मतलब होता है पुनः, ठीक है। तो हमने कहा रिप्रोडक्शन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। रिप्रोडक्शन पूरा है, हमने क्या कर दिया, यहाँ से कट किया। रिप्रोडक्शन, री का मतलब है पुनः, फिर से, ठीक है। और प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन। उत्पादन आप समझते हैं, उत्पाद या उत्पादन। उत्पाद हमने कहा कोई भी प्रोडक्ट या उत्पाद जो होता है, जैसे कि हम घर में खाना बनाते हैं, उसके लिए आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी बना रहे हैं, आप कोई भी जो सब्जी है उसे ले लीजिए। आपने सब्जी ली, तेल लिया, मसाले लिए, ठीक है, सारे मसाले इंक्लूड हो जाते हैं उसमें। अब आपने गैस भी आपको चाहिए, आपको बर्तन भी चाहिए। अब आपने स्टेप वाइज आपने क्या किया, सब्जी को बनाया है। जब आपने गैस जलाया होगा, आपने क्या किया, जो कढ़ाई है वो रखी, उसमें ऑयल आपने डाला, उसमें आपने सब्जी वब्जी जो बनाई है, पूरा जो प्रोसीजर है उसे किया। और लास्ट में कुछ टाइम के बाद आपके पास जो सब्जी है वो पकी हुई आपको मिलती है। वो सब्जी क्या है, आपका उत्पाद है, ठीक है। यानी कि हमने बोला उत्पाद, और जो आप यहाँ पर मटेरियल यूज कर रहे थे, जो आपने कहा कि जो कच्ची सब्जी हमारे पास आई है, जो मसाले हैं, जो तेल हमारे पास आया है, ये है कच्ची सामग्री। तो कच्ची सामग्री में आपने कुछ मॉडिफिकेशन किए, कुछ चेंजेस किए, कुछ परिवर्तन किए। परिवर्तन क्या किया, आपने पकाया उसे, उसके बाद आपके पास सब्जी बची। अब सब्जी में हम अलग अलग ये नहीं कहते हैं कि ये सब्जी है, ये तेल है, ये मसाले हैं, ये पानी है, ऐसा नहीं कहते। हम उस पूरे जो आपके पास सब्जी बनी, हम उसे सब्जी कहते हैं, जबकि उसमें सारी चीजें ऐड हैं। वो हमारे पास आया है उत्पाद, ठीक है। उत्पाद का मतलब है, जैसे कि हमने कहा कि आपने फसल बोई है, और जब फसल की कटाई होती है तो फसल की कटाई के बाद आपके पास अनाज या दालें या जो भी चीजें हम वहाँ पे क्या करते हैं, लेते हैं खेतों से, वो हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। तो वैसे ही हमने कहा उत्पाद का मतलब है कि किसी भी चीज का बनना, कोई भी चीज है उसका जो निर्माण है उसे हम कहते हैं उत्पादन, और जिस चीज का निर्माण हुआ है उसे हम कहते हैं उत्पाद। जैसे कि हमने कहा कि सब्जी बनाने की जो प्रक्रिया थी उसे प्रोडक्शन कहेंगे या उत्पादन कहेंगे, जो सब्जी बनी वो है उत्पाद। वैसे ही हमने कहा कि जब आपने फसल बोई होगी, फिर आपने सिंचाई की होगी, आपने गुड़ाई की होगी, आपने निराई की होगी, फिर आपने फसल की कटाई की है, ये सारी चीज आती है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में। उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें आपके पास उत्पाद क्या है, जो अनाज है, जो दालें हैं, वो हमारा क्या है, उत्पाद है। यानी कि कोई भी जो सामग्री है जो हमें प्राप्त हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, ठीक है। अब हमने कहा उत्पाद का मतलब है कि कोई भी चीज बन रही है, बेसिकली प्राप्त करने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज उसका निर्माण हो रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो निर्माण शब्द है। आपने कहा किसी भी जीव का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे किसी भी जीव का निर्माण हो रहा है, लेकिन कैसे निर्माण हुआ, कोई नया निर्माण नहीं हुआ है, पुनः उत्पादन हुआ है, पुनः निर्माण हुआ है। इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे नया जीव तो बना है, लेकिन वो सेम कैसा होगा, अपने पेरेंट जैसा होगा, अपनी जाति यानी कि अपनी स्पीशीज जैसा होगा। जैसे कि प्लांट्स की बात करें, जैसे कि एनिमल्स कहें, आप किसी भी एनिमल को ले लीजिए, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो गाय है, या वो भैंस है, या वो बकरी है, ठीक है, या फिर वो पक्षी है, कोई भी आप जीव ले लीजिए, वहां पर नया जीव तो बनता है, उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन कैसा उत्पादन हुआ, कुछ नया चीज, नई चीज नहीं बनी है, कुछ नया निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि जो जीव था उसने अपने ही समान नए जीव को उत्पादित किया है, या ना पुनः उत्पादन की प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा, इस पेड़ से ये पौधा बना है,
तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि ये एकदम नया निर्माण तो नहीं है। नया निर्माण का मतलब है कि एकदम अलग चीज कुछ यहाँ पे बन गई है, ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि हमने कहा इसी के जैसा एक नया पौधा बना है। उत्पादन तो हुआ है, लेकिन किस प्रकार का? पुनः उत्पादन। तो इसीलिए हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन या प्रजनन क्या प्रक्रिया है? हमने बोला कि किसी भी जीव में अपने ही समान नई संतति को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। इतनी बात हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। अब हमने बोला ये आपकी डेफिनेशन आ जाती है। तो जब हम पढ़ रहे हैं कोई भी नया जीव जब बन रहा है, ठीक है, नया जीव यानी कि आप हमने क्या बोला कि किसी जीव का पुनः निर्माण हो रहा है, या फिर कोई भी जो पेरेंट है, कोई भी जो जनक है, उससे संतति का निर्माण हो रहा है। तो वो दो तरीके से या दो पार्ट से होता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बोला था? हमने कहा था ये हमारे पास क्या आता है, एक प्लांट है, ठीक है, ये इसकी क्या है, रूट्स हैं, ये इसकी लीफ है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आता है, फ्लावर आता है। ये हमारे पास क्या आता है, फ्लावर आ गया, ठीक है। ये फ्लावर आ गया है। अब हमने क्या बोला था, दो पार्ट होते हैं फ्लावर के। अगर हम वैसे कहें पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हमने देखा होगा, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हमने बोला ये शूट सिस्टम है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, रूट सिस्टम है, शूट ऊपर वाला होता है, ये है रूट सिस्टम, ये है शूट सिस्टम। अब पार्ट्स में हमने बोला ये है रूट यानी कि जड़, साथ में आपको लिखते रहना है रूट यानी कि जड़, तना यानी कि स्टेम, लीफ यानी कि पत्ती, और ये है फ्लावर यानी कि, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बोला दो पार्ट होते हैं हमारे पास, उन दो पार्ट्स का नाम क्या है, हमें दो पार्ट्स पढ़ने हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट में जो होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है यहाँ पर कि पौधे के किसी भी भाग से नया पौधा बन सकता है, जैसे कि जड़ से। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन है, जड़, तना और पत्ती। अगर मैं कहूँ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, हमने बोला रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या होता है यहाँ पर कि एक स्पेसिफिक पार्ट होगा जिसमें क्या होगा, नए पौधे का निर्माण होगा। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आप फ्लावर को पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? अगर एक बार देखिए, ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी थी।
चलिए, तो इतनी बात हमने कर ली है। हमने बोला यहाँ पर देखते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं उनमें कैसे किस प्रकार से नए पौधे का निर्माण होता है। तो हमने कहा था कि किसी जड़ से अगर हमें क्या करना है, किसी प्लांट की जड़ें हैं और उस जड़ को हमने उसमें से एक जड़ हमने काट ली है और उसे कहीं पे लगा दिया तो वहां से नया पौधा बन जाता है। या फिर तने के साथ सेम हम ऐसे करते हैं जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था आलू, या हमने लिया था यहाँ पर जो गुलाब का जो पौधा होता है उसकी टहनी या पत्ती। पत्ती में एक पत्ती होती है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। ठीक है, ब्रायोफाइलम की जो पत्ती होती है वो इस प्रकार से होती है और उसके कॉर्नर में इस प्रकार के क्या निकलती हैं, कुछ बाल जैसी संरचनाएं निकलती हैं। अब अगर ये वाला भाग क्या हो जाता है, पत्ती से अलग हो गया और ये कहीं दूर जाकर के क्या होता है, इस पत्ती से ये पार्ट अलग हो जाता है तो ये पार्ट क्या करता है, नए पौधे का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से होने वाली जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो बहुत सिंपल होती है, जिसमें पौधे के किसी भी भाग को निकाल करके आप नई जगह पे लगाएंगे और वो वहां पर नया पौधे का निर्माण कर लेता है। सिंपल होता है। अगर हम पढ़े यहाँ पर कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या होते हैं, आपने बोला दीज आर पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट plays a major role in the life cycle of a plant, such as a preparation of food, transportation of food, water and nutrients etc. For example roots, stem and leaves. आपने बोला कि जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, कायिक भाग कहते हैं, वो पौधे के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जैसे कि हमें बताया गया है यहाँ पर, सबसे पहले ये क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फूड यानी कि भोजन का निर्माण करते हैं। तो अगर हम कायिक भाग के बारे में बात करें, कायिक भाग, तो आपने बोला जो कायिक भाग होते हैं, कायिक भाग किसके, पौधे के, भोजन के निर्माण, भोजन के वितरण, जल व खनिज के अवशोषण तथा प्रजनन में सहायक होते हैं। और कायिक भाग के उदाहरण क्या हैं, हमने बोला कायिक भाग के उदाहरण हैं क्या क्या, जड़, तना व पत्ती। अब हमें बताइए कि जो हमने बोला जो कायिक भाग है, क्या बात की है, जो कायिक भाग है वो भोजन के निर्माण, भोजन के वितरण, जल व खनिज के अवशोषण तथा प्रजनन में सहायक होते हैं या सहायक हैं। कायिक भाग के जो उदाहरण है वो जड़, तना, पत्ती है। ये बताइए कि यहाँ पर जो प्लांट के या पौधे के कायिक भाग हैं जो कि भोजन का निर्माण कर रहा है, वो कौन सा भाग है, इसका नाम हमें बताना है। वो कौन सा भाग है जो भोजन के वितरण में सहायक है, वो कौन सा भाग है जो जल और खनिज के अवशोषण में सहायक है, और प्रजनन में तो सारे ही पार्ट, सारे यानी कि जड़, तना, पत्ती तीनों ही यहाँ पर क्या होंगे, सहायक होंगे, तीनों के द्वारा प्रजनन हो रहा है। तो अब मुझे बताइए कि भोजन का निर्माण कहाँ हुआ, किस पार्ट में हुआ। ठीक है, आप रिप्रोडक्शन को तब समझ पाएंगे जब आप पौधे को समझेंगे। पौधे को समझने के लिए आपको प्लांट्स के या पादप के सारे भागों का पता होना चाहिए और इसी के साथ किस भाग का क्या कार्य है आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे क्या आते हैं, अपने का फल और बीज भी आता है, लेकिन वो बात की बात है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए अगर मैं कहूँ जड़ है तो जड़ का क्या काम होगा, तना है तो तने का क्या काम है, पत्ती है तो पत्ती का क्या काम है, और फ्लावर के फंक्शन तो आप तब पढ़ेंगे जब आप बात करेंगे यहाँ पर हम जब दो प्रकार के जनन के बारे में बात करेंगे, लैंगिक और अलैंगिक जनन, तो आप पाएंगे कि जो अलैंगिक जनन है वो इन तीनों में पाया जा रहा है और लैंगिक जनन
फूल में पाया जा रहा है। उससे पहले अगर मैं बेसिक से क्वेश्चन आपसे करूँ कि बताइए जड़ के क्या कार्य होते हैं, तने के क्या कार्य होते हैं, या फिर मैं कहूँ बताइए पौधे के किस भाग में भोजन का निर्माण होता है, यही तो बोला गया है कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट प्लेज अ मेजर रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट सच एज। हमने बोला कायिक भाग पादप के वो भाग हैं जो कि जो पादप है, पादप का जो जीवन चक्र है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हमने बोला प्रिपरेशन ऑफ फूड, भोजन के निर्माण में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, भोजन के वितरण में, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में यानी कि जल व खनिज के अवशोषण में, और नेक्स्ट हमने क्या बोला प्रजनन में सहायक होते। तो प्रजनन तो हमने सबसे पहले बात कर ली है, जड़, तना और पत्ती तीनों से हो रहा है। मोस्टली जो होता है वो तने से होता है, मैक्सिमम जो होता है वो तने से होता है, बाकी जड़ और पत्ती से भी होगा। अब यहाँ पर अगर भोजन के निर्माण की बात आती है तो आप अच्छे से समझते हैं कि जो भोजन का निर्माण है वो कहाँ पर हुआ, पत्ती में हुआ। ठीक है, भोजन का निर्माण कहाँ पर होता है, पत्ती में होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्लियर है, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है आपने, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो उस लाइन का सिंपल सा मतलब है कि पौधों में भोजन पक रहा है, भोजन बन रहा है या भोजन का निर्माण हो रहा है। तो क्या समझे इस बात से कि भोजन का निर्माण कहाँ होता है, पत्ती में होता है। ठीक है, पत्ती का कार्य समझ आया। इसके अलावा और भी पत्ती के कार्य होते हैं, जैसे कि वाष्पोत्सर्जन हो गया है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा वाष्पीकरण हो गया है। अब वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण क्या है वो हम तब बात करेंगे जब आप फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे। अब सेकंड जो फंक्शन है वो है भोजन का वितरण। हमने कहा कि पत्तियों में भोजन का निर्माण हो गया है, भोजन बन गया है, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ भोजन बनता है उसे हम किचन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा हमारे घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं, हम खाना कहाँ बनाते हैं, किचन में। तो हम कह सकते हैं कि पौधे का जो किचन है वो उसकी लीफ है, इसीलिए हम इसे फूड फैक्ट्री या खाद्य फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। या आप ध्यान रखिए कि क्या कहते हैं इसे, खाद्य फैक्ट्री के नाम से भी किसे जानते हैं, पत्ती को जानते हैं। अब हमने कहा कि भोजन बन गया है तो भोजन का वितरण कैसे हुआ होगा, क्योंकि भोजन सबको चाहिए। आपने कहा जड़ को भी भोजन चाहिए, तने को भी चाहिए, फूल को भी चाहिए, फिर बीज का निर्माण हो रहा है तो बीज को भी चाहिए, फल को भी चाहिए। तो हर एक पार्ट को भोजन की आवश्यकता है, इवन पत्ती को भी भोजन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे भोजन का वितरण कैसे होगा, जो भोजन है वो पत्तियों से, क्योंकि भोजन यहाँ पर बना, यहाँ पर बना और यहाँ पर बना। हमने कहा भोजन का वितरण कैसे हुआ, तो यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की संरचनाएं आती हैं जिन्हें जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम सब में पाए जा रहे हैं, आपने कहा आपकी पत्ती से, आपके तनों में, आपकी जड़ों में, सब में पाए जा रहे हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि भोजन का जो वितरण है वो यहाँ पर तने के द्वारा होता है, क्योंकि तने में जाइलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे भोजन का वितरण होता है। तीसरा हमने कहा जल व खनिज के अवशोषण में। अब जल का अवशोषण हो रहा है तो जल का अवशोषण कैसे हुआ होगा, आपने कहा यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, जल है, और जल में घुलनशील जो क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, आपने कहा वो यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं। किसके द्वारा अवशोषित हो रहा है, क्या है यहाँ पर, किसके सामने है पानी, आपने कहा जड़ के सामने है। जड़ क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, पानी के साथ जो मिनरल्स हैं, जो खनिज है, वो भी अवशोषित होंगे और प्लांट्स के हर एक पार्ट तक पहुंचाए जाएंगे। तो क्या क्या फंक्शन हमने देखा, अगर मैं जड़ के कार्य कहूँ तो मैंने कहा किसी भी पादप, किसी भी पौधे को स्थिर रखना सबसे पहले जड़ का काम है। पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना क्या है, जड़ का काम है। ठीक है, जो यहाँ पर प्लांट है या पादप है उसे क्या करना, सपोर्ट देना क्या है, जड़ का काम है। तने के क्या क्या काम होते हैं, हमने कहा तने से हर एक भाग लगा हुआ है, पत्ती लगी हुई है, शाखाएं लगी हुई हैं, फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। ठीक है, तो पत्ती से सारे ही भाग लगे हैं, तो पहला तो यही काम है। दूसरा हमने कहा भोजन के वितरण में तने का काम है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, तने के कार्य आते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि कुछ कोमल तने जो हरे रंग के होते हैं उनमें कम मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है, जो कि कोमल होते हैं, जिनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल या हरित लवक पाया जाता है।
पत्ती के क्या काम होते हैं? हमने कहा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण है, वाष्पोत्सर्जन है यानी कि ट्रांसपीरेशन है, और वाष्पीकरण है तो हमने बोला यानी इवेपोरेशन है। तो हमने बोला कि यहाँ पर सबके काम हमने देख लिए हैं। ठीक है, आपने वेजिटेटिव पार्ट्स देख लिए हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स के आपने फंक्शन देख लिए हैं। सबसे पहले इन्हें नोट कीजिए। अब हम कहाँ आएंगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आएंगे या लैंगिक भाग पे आएंगे। तो हम कहेंगे कि जो यहाँ पर लैंगिक भाग है किसी भी पौधे का, जो जननांग है या फिर जो लैंगिक भाग है वो क्या होता है? फूल होता है। तो फूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप सारे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो क्योंकि मैंने बोला रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फूल है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट प्ले अ मेजर रोल इन अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन प्लांट्स, फॉर एग्जांपल फ्लावर एंड फ्रूट। अब ध्यान दीजिए ये फ्लावर होगा, ठीक है। फ्रूट तो तब बनता है बाद में जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो जाती है। मैं अगर कहूँ कि आपको काय के जो अंग होते हैं और जो प्रजनन अंग होते हैं, दो अंग आपने पढ़ रहे हैं। कायिक भाग आपने पढ़ा है जिसे आप क्या कह रहे हैं? वेजिटेटिव पार्ट कह रहे हैं। और दूसरा आपके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं यानी कि प्रजनन अंग या प्रजनन भाग। हमने कहा कि जो कायिक भाग होते हैं उनका सिर्फ एक काम नहीं है, इसके अलावा और भी उसके फंक्शन होते हैं। जैसे मैंने बोला सिर्फ प्रजनन ही इनका काम नहीं है। जैसे जड़, तना और पत्ती का सिर्फ प्रजनन भाग प्रजनन ही काम नहीं है, इसके अलावा और भी काम है। जड़ के अलग काम है, पत्ती के अलग है, तने के अलग है। हमने सबके काम को देखा है। अगर मैं कोई जो प्रजनन भाग होते हैं जिनमें आपने फ्लावर के बारे में बात की है यानी कि फूल के बारे में बात की है, तो यहाँ पर इसका जो मेन और मुख्य काम होगा वो होगा प्रजनन। किसका? फूल का। और किस प्रकार का प्रजनन? क्योंकि दो प्रकार के प्रजनन आते हैं तो मैं कहूंगी लैंगिक प्रजनन इनका काम होता है। दोनों के बारे में अगर बात कर ली हो तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे जब आप बढ़ेंगे तो हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है? अब हमारे पास आते हैं यहाँ पर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, और मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में यानी कि प्रजनन के तरीके हमारे पास आते हैं। प्रजनन के दो तरीके होते हैं। अगर मैं कहूँ प्रजनन के प्रकार, हमारे पास नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी प्रजनन के प्रकार। और प्रजनन के दो प्रकार हमारे पास आते हैं। एक तो होता है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। ठीक है, दो मुख्य रूप से दो प्रकार के क्या होते हैं? प्रजनन के तरीके होते हैं, प्रजनन के प्रकार होते हैं। एक होता है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। दोनों में क्या डिफरेंस है?
मैंने बोला लैंगिक। लैंगिक का मतलब है जिसमें जो लैंगिक जो अंग होंगे वो शामिल होंगे। ठीक है, हमने बोला लैंगिक अंग वहां पर जहां पर शामिल शामिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। और जहां पर लैंगिक अंग शामिल नहीं होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, अलैंगिक। यानी कि लैंगिक में क्या होंगे, लैंगिक अंग शामिल है और इसमें लैंगिक जो अंग है वो शामिल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, हमने कहा कि यहाँ पर प्रजनन में होता क्या है, प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है। प्रजनन की प्रक्रिया में या तो मैंने कहा कि कोई भी प्लांट है, जैसे हमने दो तरीके से बोला, मैंने कहा अलैंगिक प्रजनन किस किस के द्वारा हो सकता है, जो पौधा है पौधे के किसी भी भाग से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नए पौधे का निर्माण कर दे रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला जड़, तना और पत्ती के द्वारा। ठीक है, जड़, तना, पत्ती के द्वारा सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हमने कटिंग की और हमने कहीं नई जगह पे लगा लिया। या फिर अलैंगिक प्रजनन में सिंपली क्या होता है कि कोई एक कोशिका थी और वो दो भागों में विभाजित हो गई है, अब आपके पास क्या आ गए हैं, यहाँ पे दो अलग अलग, यहाँ पे कोशिकाएं आ गई हैं या दो अलग अलग जीव आपके पास आ गए हैं। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, सिंपल प्रोसेस है, बहुत सरल प्रक्रिया है, जिसमें जैसे हम आलू को क्या करते हैं, आलू में बर्ड निकलती है, आलू की जो आंख निकलती है, हम उसे काट करके जमीन में लगा लेते हैं और उससे ही नया पौधा बन जा रहा है। ये तो एक सरल प्रक्रिया है। लेकिन जब हम लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं तो लैंगिक प्रजनन में हमें यहाँ पर दो जनकों की आवश्यकता होती है। अब जनक क्या होते हैं, हमने बोला जनक वे जीव हैं जो नई संतति का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन में मैंने सबसे पहले क्या बोला कि अलैंगिक प्रजनन में, इस प्रकार के प्रजनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या है, इस प्रकार के प्रजनन में दो जनकों की इस लाइन को समझने के लिए आपको एक शब्द समझना पड़ेगा, जनक। जनक जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट। अब आप समझ रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं जनक की डेफिनेशन कहूँ तो मैंने कहा जनक वह जीव जो नई संतति का निर्माण करता है। ठीक है, जनक वो जीव है जो नई संतति का उत्पादन करता है, चाहे वो एक प्लांट से हम क्या बना रहे हैं, एक पेड़ है, पेड़ के बीज से हम क्या बना रहे हैं, पेड़ के बीज को हमने बोया और हम नया पौधा बना रहे हैं। तो वो जो पेड़ था वो क्या है, जनक है, वो क्या है, पेरेंट है। और जो नया पौधा था वो क्या है, यहाँ पर हमने बोला वो संतति है या ऑफस्प्रिंग है। जैसे कि हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे जनक हैं, हमारे पेरेंट हैं, और हम क्या हैं, उनकी संतति हैं। अब हमने कहा दो प्रकार के जनन होते हैं, एक में तो क्या है, सिर्फ एक ही जनक यहाँ पे शामिल होता है और एक में दो जनक शामिल होते हैं। अगर हम मनुष्य की बात करें तो हमने बोला हमारे कितने पेरेंट हैं, दो, हमारी माँ और हमारे पिताजी, यानी कि मदर एंड फादर, दो जनक होते हैं। लेकिन अगर हम पादप में देखें तो पादप में ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक ही जनक यहाँ पे शामिल हो। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि जनन, जो प्रजनन के प्रकार में हमने अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन दो देखे हैं, इनमें हमें डिफरेंस को देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या यहाँ पे विभिन्नताएं पाई जा रही हैं और दोनों में किस प्रकार से नए जीव का या नए पौधे का या नए पादप का निर्माण होता है। तो जो भी चीजें हमने डिस्कस की एक बार आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।